दोस्तों एक बड़ा ही मज़ेदार सवाल आता है बंदर और पोल का कि एक बंदर है जो एक दिन में 3 फीट चढ़ता है लेकिन रात में वो 2 फीट स्लिप कर जाता है एक पोल पे। इन सवाल को अप्रोच करने का एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। अगर आप ये जान गए तो नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर एग्ज़ाम में ऐसा कोई सवाल आया बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान देना ये है कि जो टाइम फ्रेम दिया है, जैसे यहाँ इस सवाल को देखें तो ईच डे मतलब एक दिन में 12 घंटा, अगर डे की बात करें तो 12 घंटा, और ईच नाइट फिर अगले रात में 12 आवर्स में। ये देखिए टाइम फ्रेम यहाँ दोनों में सेम है। अगर टाइम फ्रेम दोनों का सेम हो तब 3 फीट वो दिन में चढ़ता है और 2 फीट वो रात में स्लिप करता है। तो एक बड़ा ही सिंपल तरीका है कि अगर ये टाइम फ्रेम दोनों का सेम हो तो जितना चढ़ रहा है और जितना उतर रहा है इसको आप माइनस कर लो। मतलब 3 चढ़ा वो, ठीक है, 3 चढ़ा और -2 क्योंकि 2 उतर रहा है, ये 2 स्लिप कर जा रहा है ना अगले दिन। मतलब 12 घंटे में ये 3 चढ़ रहा है और अगले 12 घंटे में जो रात है उसमें ये 2 मीटर या 2 फीट ये क्या कर रहा है, ये स्लिप कर जा रहा है। इसका बहुत सिंपल तरीका है कि आप +3 - 2 करो इक्वल्स 1 आएगा। ठीक है, जो टोटल कितने फीट का पोल है 20 फीट का। ठीक, अगर पूरे एक दिन की बात करें 24 घंटे में तो क्या है कि वो 3 फीट चढ़ा 2 फीट स्लिप कर गया। मतलब फाइनल रिजल्ट क्या है कि वो 1 फीट ऊपर पहुंचा। अगर आप इस पोल को मानो ये बंदर है, आप ऐसे इसको स्केलिंग कर लो 1 2 3। बंदर क्या दिन में यहाँ पहुंचा, ठीक, लेकिन वो फिर क्या हो रहा है रात में स्लिप कर रहा है। कितना स्लिप कर रहा है 2 फीट। एक बार यहाँ आया फिर यहाँ आया, वो यहाँ पे बंदर क्या हो रहा है अगले दिन सुबह फिर यहाँ पहुँच गया। तो वो अभी कितना ऊपर है, ये 1 फीट ऊपर है। ठीक है, 1 ही फीट ऊपर है। अब इसको चढ़ना कैसे है, ऐसे करके पूरा 20 फीट तक ऊपर चढ़ना है। तो 20 फीट एक दिन में वो चढ़ रहा है कितना 1 फीट। तो टोटल कितने दिन लगेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे 20 फीट डिवाइड कर देंगे 1 फीट से, तो 20 डेज इसका आंसर होगा। ये चाहे कितना भी बड़ा सवाल लिख दे, अगर आपको टाइम फ्रेम सेम दिख रहा है कि यहाँ ईच डे ईच नाइट ईच आवर, यहाँ पे भी अगले आवर में नेक्स्ट आवर, इन कपल ऑफ आवर्स नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स, अगर टाइम फ्रेम सेम रह रहा है, जहाँ भी टाइम फ्रेम सेम है आपको क्या करना है इन दोनों को प्लस माइनस, अगर टाइम फ्रेम सेम है इन दोनों को प्लस करो और माइनस करो, जो फाइनल रिजल्ट आएगा अगर +1 आ रहा है +2 आ रहा है, जो टोटल हमें चढ़ना है ना उससे उसको डिवाइड कर देना है। बस इतना सिंपल तरीका है। अगली बार एग्जाम में कभी भी आए आप देखो टाइम फ्रेम सेम है, पट से आंसर मारो।